जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार सभी को। राह है जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। बस बस बस। अरे बस है। हाँ। तो विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। विजन ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, और अगर ये आप डाउनलोडर 1 के कर देते हो, उस दिन मैं आपके लिए फ्री जीके की टेस्ट सीरीज चला दूंगा, ये वादा। वादा। हाँ। कितना ही जोर जोर की स्क्रीन इम को नहीं आवाज तारी मर लो। कितना ही चिंगाड़ा मार लियो थे। गुरुजी आज टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे? आज टॉपिक अपने पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु। बहुत अच्छा टॉपिक है। सभी साथी गण हेडिंग डालो, राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। बिल्कुल आएंगे। ठीक है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो राजस्थान की जलवायु। सुनना ध्यान से। थोड़े से 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो, राजस्थान की जलवायु प्रदेश पूछे, राजस्थान में जलवायु प्रदेश हैं कितने? तो राजस्थान में जलवायु प्रदेश जो है उनकी संख्या है 5। कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ये राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश हैं। आपको दिख रहे होंगे। ये जलवायु कौन सा प्रदेश हो गया? शुष्क। ये कौन सा हो गया? मैंने 50 जिले आपको भरने मानचित्र में सिखाए थे। अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, भौतिक प्रदेश, उसमें फिर इनको पूरे मैप को भरेंगे, कितने जिले कहाँ गए, फिर तुम्हें थोड़ा क्राइटेरिया बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोकेशन सिर्फ याद करते रहना। फिर एक हो गया उपाद्र, फिर हो गया आद्र, और फिर हो गया अति आद्र। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, RS प्री में भी अब की बार प्रश्न आया था, देखने को ये मिला था, और मैं फिर एक बार और बताता हूँ तुम्हें। ये इस प्रकार से जो जा रहा है, ये इधर की ओर जाएगा तो मानसून जो ठंडा होगा, इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? ठंडा। और इधर से इधर की ओर आएंगे तो क्या होगा? गर्म। क्योंकि देखो, इधर ठंडा है, फिर इधर जैसलमेर तक आते आते गर्म हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात को। शुष्क का मतलब होता है बिल्कुल सूखा हुआ। अर्ध शुष्क थोड़ा सा ठीक ठीक मामला, ठंडापन आएगा। और उपाद्र मतलब फिर थोड़ा और ठंडा, फिर आद्र मतलब फिर और ठंडा, और अति आद्र का मतलब सबसे ठंडा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो इस क्षेत्र में होती है। ठीक है। सबसे आर्द्रता ज्यादा होगी वो किस क्षेत्र में होगी? इस क्षेत्र में। यहां पर एक संभाग है कोटा, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा होगा? कोटा। ये प्रश्न तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब अपने पहले 5 प्रकार लिख लेते हैं ये। तो जलवायु के 5 प्रकार। सबसे पहले शुष्क प्रदेश। नंबर 1 पे क्या आ गया? शुष्क प्रदेश। अच्छा, फिर इसको शुष्क प्रदेश को 2 नंबर पे अगर अपने बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ भाई? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क प्रदेश। और 3 नंबर पे याद रखोगे उपाद्र। कौन सी जलवायु? उपाद्र जलवायु प्रदेश। और फिर 4 नंबर पे आर्द्र। कौन सा जलवायु प्रदेश हो जाएगा? आर्द्र। और नंबर 5 पे अति आर्द्र, यानी सबसे ठंडा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है? 5 जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था, बोलिए क्या? शुष्क। देखो, शुष्क पहचान कैसे करें कि ये शुष्क क्षेत्र है? तो शुष्क क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में होगी। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो बेल्ट है, यहां पर जो वर्षा पाई जाएगी वो 0 से 20। और यहां पर एक नया जिला बना है, अनूपगढ़। कौन सा जिला? तो अनूपगढ़ में जो वर्षा का आपको देखने को मिलेगा सेंटीमीटर, वो कितना? 0 से 20 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ। और अर्ध शुष्क प्रदेश की अगर हम बात करें तो 20 का पढ़ा पढ़ो, 20 दूनी, तो यहां 40 सेंटीमीटर तक की वर्षा देखने को मिलेगी अर्ध शुष्क में। यानी ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर आपको जो वर्षा देखने को मिलेगी वो 20 से 40। ठीक है।
उपाद्र की अगर हम बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगी, 40 से 60 सेंटीमीटर। आर्द्र की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा है वो देखने को मिलेगी। और अति आर्द्र जलवायु की यदि हम बात करते हैं तो 80 से, अब 40 जोड़ दो क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अधिक जो है ठंड रहेगी, तो 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो अति आर्द्र क्षेत्र में होती है। यानी कौन सा प्रदेश हो गया वो? हाड़ौती का। हाड़ौती जो प्रदेश है वहां पर राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? जैसलमेर वाला जो एरिया है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश, वहां पर जो वर्षा होगी वो कैसी होगी? कम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके। अच्छा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती। अब दो प्रश्न और यहां देख लेना। सर्वाधिक वर्षा वाला एक तो पूछेगा जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला एक पूछेगा स्थान। दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही क्या है भाई? अलग अलग है। अगर पूछे जिला तो जिले का नाम आएगा झालावाड़। जिले का नाम क्या आएगा? झालावाड़। और स्थान पूछे तो स्थान याद रखना माउंट आबू। माउंट आबू। और माउंट आबू जो है वो कहां पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में। पहले भी सिरोही में था, आज भी सिरोही के अंदर है। अच्छा, अब दो प्रश्न याद रखना। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अरे चेरापूंजी वो स्थान जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय के अंदर है। उसे वहां एक स्थान है मासिन राम, या चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय। याद रखना, यहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो विश्व या भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो विश्व या भारत में तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर, वो भी झालावाड़ को, क्योंकि नागपुर में सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन होता है। और अपने सबसे ज्यादा संतरा कहाँ होता है? झालावाड़ में। अपने सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ होता है? बोलो। झालावाड़ में। इसलिए राजस्थान का नागपुर और राजस्थान की चेरापूंजी झालावाड़ को कहा जाता है। वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। अच्छा, अगर मैं एक प्रश्न पूछता हूं तुमसे, ठीक है ने, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी किस जलवायु उपखंड में आएगा? किसमें आएगा? आर्द्र में। तो ये अगर आपको 50 जिले भरने आते हैं तब ये कर पाओगे, और मैंने आपको शुरू शुरू की क्लासों में 50 जिले भरने सिखाए थे। ठीक है। अच्छा, ये मानचित्र बना लेना आप, थोड़ा मानचित्र बना के ये लिख लेना कौन सी सीमा के तक, क्योंकि जियोग्राफी तुम मानचित्र में नहीं कर रहे हो तो कोई मजे वाली बात नहीं है पढ़ने का। फिर थोड़ा मानचित्रों का प्रयोग करते रहो साथ साथ में। ठीक है, बहुत अच्छा सीखोगे आप जियोग्राफी को। अब देखो आगे एसआई की भर्ती आएगी, और अब जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, एसआई की भर्ती 24 में आपको देखने को, पहले ये कहते अगस्त में आएगी, 23 में, चुनावी माहौल के कारण अगस्त में नहीं दे पाए, अब 24 में देंगे। और एसआई की भर्ती इतनी शानदार भर्ती है, अब तो सरकार, अब एएसआई की भर्ती को कह नहीं सकते क्योंकि पिछली सरकार ने घोषणा की थी। एसआई तो भर्ती आती है कन्फर्म, और वो आएगी। तो एसआई की तैयारी जो साथी सोच रहे हैं, 2 स्टार का सपना लेके आए हैं, ये टॉपिक सारे ही महत्वपूर्ण है एसआई के एग्जाम के लिए। एक मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा एसआई के एग्जाम को लेकर, क्योंकि कईयों का होता है कि एसआई की तैयारी करेंगे, है ना, कई ऐसे सोच के आए हैं। आरएस की भर्ती हर साल प्रक्रिया कराने में 3 साल लगाती है, लेकिन अब ये जिले का बड़ा मामला हुआ तो इस कारण आरएस वाली भर्ती भी अब जल्दी आ जाएगी। ठीक है, वो इतना वेट नहीं करवाएगी। मेंस होने, मेंस होते ही इन वालों का भर्ती आ जाएगी आरएस। तो बोलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक प्रश्न होगा, डींग किस जलवायु क्षेत्र में आएगा? डींग यहां पर है, डींग। तो डींग किस में आएगा? उपाद्र जलवायु। नीम का थाना, तो नीम का थाना जो आएगा, चुरू, झुंझुनू, झुंझुनू का, नीम का थाना दोनों में हिस्सा यहाँ है नीम का थाना। ठीक है। हाँ, तो बात समझ में आ रही है ना, किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो वो अपने क्लियर होने चाहिए। बालोतरा किस में आएगा? अरे बालोतरा कहाँ शुष्क में आएगा? ये रहा जैसलमेर तो।
शुष्क ज्यादा भाग, ये देखो बालोतरा का अर्ध शुष्क में फैला है, थोड़ा सा भाग है मानते हैं इसमें, तो शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों ही कह सकते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया, चले आगे। ठीक है, अब देखो, अब एक नाम आएगा आपके सामने, जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? एक शब्द आपने सुना होगा, ऋतु। आई नहीं तो ना दे, मैं तो ऋतु पढ़ाऊंगा। जलवायु, ऋतु, मौसम, ये सब सुने क्या रहे? जलवायु, ऋतु और मौसम। ठीक है, अब देखो, अगर अपन बात करें जलवायु क्या होती है, तो वातावरण जो होता है ना, वातावरण की दीर्घकालीन अवस्था को, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, वातावरण की दीर्घकालीन अवस्था को, जो लंबे टाइम तक घटित हो, अवस्था को जलवायु कहते हैं। जलवायु कहते हैं। गुरुजी कितना का लंबे टाइम तक घटित होगी ये? लगभग 30 वर्ष में एक बार घटित देखने को मिलती है। जलवायु जो है वो 30 वर्ष में घटना होती है एक बार। ऋतु, वातावरण के वातावरण के वातावरण के कुछ माह की अवस्था के दो या दशा के दो को दीर्घकालीन दशा कह सकते हो आप। वातावरण की दीर्घकालीन दशा को जलवायु कहते हैं, अवस्था को, दशा ही लिख लो, दशा ठीक रहेगा। दीर्घकालीन दशाओं का योग जलवायु कहलाता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। वातावरण के कुछ माह की दशाओं का योग, दशाओं का योग क्या कहलाता है? ऋतु। अच्छा, ऋतु जो घटित होगी वो 3 से 4 महीने में एक बार घटित हो जाएगी। जैसे अपने पढ़ते हैं ना, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो वो महीनों के अंदर चेंज होती रहती है। अब बात करें मौसम, तो वातावरण के कुछ दिनों का, दिनों की दशाओं का योग, ठीक है, दिनों की दशाओं का योग क्या कहलाता है? मौसम। ये घटना आपको 4 से 5 दिन में एक बार देखने को मिल जाएगी, 3 से 4 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी मौसम जो होता है वो बदलता रहता है, ठीक है। 3, 4, 5 दिन ऐसे मौसम बदलता रहता है। अब देखो, आज का जो मौसम है वो कल नहीं रहेगा, कल का जो मौसम, अच्छा, एक मौसम 2-3 दिन तक तो एक साथ रह सकता है, लेकिन हाँ, वो गाना सुना होगा, आज मौसम बड़ा, तेरे तो बेईमानी शब्द ही कौन देता है, इसलिए तू जिंदगी में जेठू बेईमान नहीं हो सकता कभी। मेरे को कैसे पता? कालचू ही पकड़ के लाए हो बड़ो, जो बात की वो पूरा किया। तू पकड़ लगी, मैं तो ही हाल देखियो गाल किया करे ही आ। हाँ जी, हेड हुई कौन? अंदर ही है, अंदर ही है। कई बार देखो पर्सन ऑप्शन में क्या मासी नाम दे देगा, वो नहीं देगा, चेहरा पूंजी दे देगा, ठीक है, दोनों ही लिख लिए। तो जलवायु किसे कहते हैं? वातावरण की दीर्घकालीन दशाओं का योग जलवायु कहलाता है, यानी 30 वर्ष में एक बार। ऋतु कुछ महीनों की दशाओं का योग होता है, और मौसम कुछ दिनों की दशाओं का योग जो है वो होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताना, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु बताओ। राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण कटिबंध या उप
उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। अब मैं एक प्रश्न देता हूं यहां पर तुम्हें कि भारत की जलवायु कैसी है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। तब आपका उत्तर रहेगा उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है भारत की, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आप ये बात कहोगे। मुझे ये बताओ, भारत जो है वो राजस्थान से बाहर है क्या, सॉरी, राजस्थान भारत से बाहर है क्या, तो फिर जलवायु चेंज कैसे हो रही है, बढ़े बढ़े हैं क्या, आ जाओ। उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है। हाँ, तो ये जो प्रभाव मिलता है वो किसके कारण पड़ता है, कर्क रेखा के कारण। चलो सारी बात पढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये लिख लो पहले फटाफट सारी बातें। लिख लिया, लिख लो लिख लो। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण है, जबकि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। अब ये देखते हैं भारत कैसे उष्ण में आता है। पहले तो आप ये समझो शीतोष्ण क्या होता है, उष्ण क्या होता है। ये प्यारा सा ग्लोब का मैप है हमारे सामने। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्लोब के निर्माता, इसको तो बहम हो गया था कि मैंने तो ग्लोब बना दिया, तो ग्लोब के जो निर्माता हैं उनका नाम मिलता है मार्टिन बेम, मार्टिन बेम। ठीक है, अब देखो ये बीच में जो रेखा है इसका नाम है भूमध्य रेखा, और ये जो रेखा है इसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसके जो नीचे रेखा है इतनी दूरी पर 23.5 डिग्री पर, उसका नाम क्या है, मकर रेखा। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी इस क्षेत्र के अंदर, यहां वाला ये जो एरिया है, इसमें जो जलवायु देखने को मिलेगी उस जलवायु को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। कौन सी जलवायु देखने को मिलती है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में देखने को मिलेगी, इनमें, यहां पर। ये बात समझ में आ गई। यहां तो जलवायु कैसी मिलेगी देखने की, उष्ण कटिबंध। अब जैसे ही कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे तो वहां जलवायु कैसी होती है, शीतोष्ण। ये उत्तरी शीतोष्ण हो गया, और मकर रेखा दक्षिण में है, और मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो कौन सा हो गया, शीतोष्ण। लेकिन ये कौन सा हो गया, दक्षिण शीतोष्ण। अच्छा, भारत जो है वो कौन से कटिबंध में आता है, उत्तरी उष्ण कटिबंध में आता है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उष्ण कटिबंध में तो आता है, कौन से में, उत्तरी। इसलिए मैंने शुरू शुरू में लिखाया था कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। कौन से गोलार्ध में आता है। और फिर इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे, वो आर्कटिक और अंटार्कटिका रेखाएं हैं, उनमें जाएंगे तो वहां जो जलवायु देखने को मिलेगी वो शीत। ये उत्तरी शीत हो गया, दक्षिणी। ये शीत का मतलब है यहां पर बर्फ ही जमी रहती है। क्या जमी हुई है, बिल्कुल पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। और यही वो घटना देखने को मिलती है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। लेकिन हमारा जो मेन मामला है भारत और राजस्थान का, अगर हम जीके पढ़ें तो हमारी सीमा यहां तक समाप्त हो जाती है। ये इसके नीचे का पढ़ेंगे अपने, क्योंकि मैंने अभी लिखा है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, उत्तरी शीतोष्ण जलवायु। तो शीतोष्ण कैसे कहा गया राजस्थान की जलवायु को, तो देखो इस प्रकार से यहां पर भारत बना हुआ है ऐसे, और भारत के मध्य से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। चलो आ जाओ, अब इस रेखा को अपने राजस्थान के मैप में गुजारते हैं। ये अपना राजस्थान, ठीक है। कर्क रेखा अगर अपने राजस्थान के मैप में से गुजारें तो देखो किस प्रकार से गुजरेगी, ये रही कर्क।
ऐसे। ये इस रेखा का जो नाम है वो क्या है? तो राजस्थान में कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरती है। अब सुनना बात ध्यान से। अब मैं अगर बात कहूं कि कर्क रेखा, थोड़ा सा यहां पर भारत और बना लेता हूं, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसको छोटा कर देते हैं। अब देखो भाई, यहां ये अपना प्यारा सा भारत है। ये अपना क्या है? भारत। और भारत में इस प्रकार से एक रेखा ये गुजरती है। अच्छा, अभी मैंने बता के गया हूं कि ये जो रेखा है इसका नाम क्या है? करक। अब एक बात बताओ, करक रेखा के ऊपर जो कटिबंध था वो कौन सा था? शीतोष्ण। और करक रेखा के दक्षिण में जो कटिबंध था वो कौन सा था? उष्ण। एक बार फिर दिखा देता हूं। देखो भाई, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा के उत्तर में जो कटिबंध है उसका नाम है शीतोष्ण, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो कटिबंध है वो उष्ण। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आई। तो देखो भाई ध्यान से, अब क्या है, इधर एक पर्वतमाला है जिसका नाम क्या है? हिमालय। इस पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय। भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंध ही क्यों माना जाता है? क्योंकि, पहले भारत वाला क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ऊपर से जो शीत हवाएं आती है, ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ऊपर से जो हवा आती है, उसको रोकने का काम जो है वो कौन करता है? हिमालय। हिमालय कौन करता है? तो एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछे ना, भारत में जलवायु विभाजन का जो काम करता है वो कौन करता है, तो कर्क रेखा उत्तर मत कर देना तुम, हिमालय करता है। भारत में जलवायु विभाजन का काम कौन करता है? हिमालय। तो जलवायु विभाजन का कार्य हिमालय करता है, कर्क रेखा नहीं करती है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जलवायु विभाजन का जो वर्क करता है, काम करता है, वो हिमालय करता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय क्या, ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिस कारण उत्तरी भारत में शीतोष्ण कटिबंध का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। इसका जो शीतोष्ण का मतलब वो ठंडो, इसका प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म। तो प्रभाव बताओ किसका रहेगा? प्रभाव जो भारत में रहता है वो किसका रहता है? उष्ण कटिबंध का। इसलिए भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है? ये पॉइंट समझ में आया तुम्हें? ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, अब इधर आओ। अब मैंने कहा कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दक्षिण में जो कटिबंध है वो कौन सा है? अरे ये वाला जो कटिबंध है, ये वाला नीचे वाला, अब वो कौन सा है? वो है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। तो भारत में राजस्थान का कौन सा हिस्सा उष्ण कटिबंध में है? दक्षिण जो है, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आएंगे, वो उष्ण कटिबंध में आता है, ये हिस्सा। गुरुजी, राजस्थान में उष्ण कटिबंध का प्रभाव कितना मान सकते हैं अपने? सिर्फ और सिर्फ 1%। कितना प्रतिशत है? 1% जो प्रभाव है वो किसका रहेगा? उष्ण कटिबंध का। और इस प्रकार से पूरे राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, पूरे राजस्थान में अगर बात करें फैलाव की, तो वो फैलाव है किसका? शीतोष्ण कटिबंध का। क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो शीतोष्ण कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण कटिबंध। गुरुजी कितना हो सकता है? आपको विश्वास नहीं होगा ये बात जान के कि शीतोष्ण कटिबंध का जो विस्तार है वो 99% है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे एग्जाम में कोई प्रश्न आया, उसमें ऑप्शन में शीतोष्ण भी दिया उन्होंने और उष्ण भी किया कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। 99% तुम्हें लग रहा है कि इसका उत्तर ये होगा, 1% तुम्हें लग रहा है ये होगा। बताओ कौन सा करोगे? तो बस यही बात है, क्योंकि राजस्थान में जो प्रभाव रह जाता है वो कौन सी जलवायु का रहता है? शीतोष्ण का। तो शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव रहता है, इसीलिए राजस्थान की जलवायु अलग है और भारत की जलवायु अलग है। समझ में आ गई बात? एक प्रश्न और आता होता है, कटिबंध क्या होता है? नोट लगा के लिख लेना। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध। अब आपने ये जो रेखाएं देखी थी, ये कौन सी रेखाएं थी? अक्षांश।
ये कटिबंध बार बार नाम आ रहा है ना, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो शीत कटिबंध, तो अक्षांश रेखा के के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। बीच की दूरी को क्या कहते हैं भाई? कटिबंध। तो बोलो, इतना जो कंसेप्ट था वो समझ में आया तुम्हें कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? कटिबंध। कौन सी? शीतोष्ण कटिबंध। ये लिखो फटाफट। विषय वाला मैप भी बना लेना, तीनों ही बना लेना, भारत वाला बना लेना। बोलो, इतना लिख लिया आपने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। जिसने नहीं लिखा वो थोड़ा सा वेट कर लो, ये जगह छोड़ दो, उसके आगे अपने लिख लेंगे, ठीक है? लिखो, राजस्थान के जलवायु की विशेषता। राजस्थान की जलवायु की विशेषता, ठीक है? तो राजस्थान के जलवायु की विशेषता कैसी है? तो नंबर 1 पॉइंट पे आप लिखो, राजस्थान की बात। अब यहां सीधा सीधा पॉइंट लगा लेना, यहां शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता देखने को मिलती है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता पाई जाती है। नंबर 1 पे लिखोगे शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता। दूसरा, यहां तापमान में अतिशयता अतिशयता व विविधता पाई जाती है। मैं समझा दूंगा बाद में क्या होते हैं लाइन टू लाइन, अभी एक बार लिख लो तुम। पाई जाती है, तापमान व अतिशयता में विविधता पाई जाती है। यहां वर्षा व यहां वर्षा का समय व मात्रा निश्चित नहीं है। कितनी वर्षा होगी और कितना समय में होगी ये निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है? उसके बाद लिखोगे चौथा पॉइंट, यहां आर्द्र यहाँ की जलवायु जो उसमें आर्द्रता का अंतर पाया जाता है। आर्द्रता का अंतर पाया जाता है। ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो तुम्हें सभी को पता है।
अब RS मेंस में से प्रश्न बन सकते हैं, राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है, वो लिखने के लिए बोल सकता है तो हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लिखेंगे वर्षा का अपर्याप्त व असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण पाया जाता है, पाया जाता है। वर्षा का अपर्याप्त व असमान वितरण पाया जाता है। यहाँ अधिकांश वर्षा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद, यहाँ अधिकांश वर्षा जुलाई अगस्त में हो जाती है। वर्षा की कुछ मात्रा ही, वर्षा की कुछ मात्रा ही दिसंबर जनवरी में हो पाती है। दिसंबर जनवरी में हो पाती है। हो पाती है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा वर्षा तो जुलाई और अगस्त में होती है अपने यहाँ, और दिसंबर जनवरी में जो वर्षा वो कम होती है, और यहाँ जो वर्षा होती है उस वर्षा को क्या बोलते हैं, मावठ वर्षा। कौन सी वर्षा कहा जाता है उन्हें, मावठ वर्षा। बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखना। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं ये है, अभी मैं इनको समझा देता हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है या नहीं है, शुष्क भी है अर्धशुष्क भी है, पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अरे नहीं समझेगा, ये देखो शुष्क भी है और अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता है। दूसरी, यहाँ के तापमान में अतिशयता विविधता पाई जाती है, तापमान में अंतर मिलता है। कैसे अंतर मिलता है तापमान में, क्या कोई जैसलमेर जिले का तापमान है वो झालावाड़ की रीस कर सकता है क्या, नहीं। जैसलमेर का तापमान बहुत अधिक है किसकी तुलना में, झालावाड़ की, तो अंतर मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर ये अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद अंतर क्या मिलता है, वर्षा का समय व मात्रा निश्चित नहीं है, अभी तक कोई ऐसा भूगोलवेता पैदा नहीं हुआ जो ये फिक्स कर दे कि वर्षा कब होगी। तो हमारे जलवायु को जो है वो फिक्स नहीं है टाइम कब आएगी, और ना ही वर्षा की मात्रा। कई बार कुछ साल ऐसे होते हैं जहाँ ठंड ज्यादा पड़े और वर्षा भी अधिक ही हो जाती है, कई साल ऐसे होते हैं कि वर्षा देखने को नहीं मिलती, बहुत कमी होती है। तो हमारे ऐसे देखने को मिलता है, यानी वर्षा का समय और मात्रा निश्चित नहीं है। आर्द्रता में अंतर पाया जाता है, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, ये आर्द्र चेंज हो रही है ना आर्द्रता में, तो अंतर देखने को ये भी मिलता है। वर्षा का अपर्याप्त व असमान वितरण पाया जाता है। देखो कई कई तो ऐसी जगह है जहां वर्षा जो है वो अपर्याप्त ही होती है, ठीक है, और जहां पर कहीं होती नहीं है वर्षा, यानी जैसलमेर वाले जिले में तो कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो बहुत कम होती है इतनी वर्षा तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ अधिकांश वर्षा जुलाई अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी आपको। अब देखो जो अगस्त का महीना गया, जुलाई का, उसमें वर्षा हुई थी, और न्यूनतम जो वर्षा है जो है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में, जिसे क्या कौन सी वर्षा कहते हैं, मावठ। और इसी ये जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है, लौटते हुए वो सारे धीरे धीरे अपने आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें सीख लेंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो लिखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखो कई साथी ऐसे हैं जिसने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, जलवायु। इस जीवन में सबसे सफल व्यक्ति उसे माना गया जिसमें सबसे बड़ा धैर्य, बार बार पढ़ने की क्षमताएं होती हैं।
अब जैसे हमने पता नहीं इस टॉपिक को कितनी बार पढ़ा दिया, तो भी आज पढ़ा। अब सोचो मैं ऐसे सोच लूँ कि यार नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो बहुत बार पढ़ा दिया। अब नए विद्यार्थी आए है ना, तो फिर अब जो नए ये देख रहे हैं, तो अब अगर मैं ऐसे सोच लूँ कि नहीं पढ़ाएंगे अब, तो बस वो पढ़ा दिया एक बार बलेटे में पढ़ा दिया, फिर तो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि समता बार बार होनी चाहिए, जैसे रिवीजन करने की। जलवायु पढ़ा दिया, एक बार तुम घर पे जाए करो, फिर एक बार टेस्ट में तब करो, फिर एक बार कभी वेले बैठे तो कर लो, फिर एग्जाम के टाइम कर लो। इतनी इतनी बार कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो अब तुम ऐसा ही कि मान लो सोच के अगर तैयारी भी कर रहे हो, सीईटी रहेगी या नहीं रहेगी अभी तो ये नई सरकार पे डिपेंड करेगा, उसके ऊपर निर्भर मत रहो, फ्री माइंड से तैयारी करो। अब जैसे एसआई में बातों से थोड़ी होता है, उसमें टॉपर निकलते हैं, और टॉपर के जो नंबर थे पिछली बार वो थे शायद 256 नंबर थे शायद, ठीक है। हिंदी में टारगेट कर लो 190 लाने ही लाने हैं, चाहे कुछ ही हो जाओ। और जीके में टारगेट करो 180 200 में से, ठीक है। अच्छा मेरिट कितनी जाती है? फाइनल मेरिट 320 के आसपास गई थी जनरल की, वैसे 220, पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, 290 के आसपास रह जाती है। ईमानदारी से पढ़ते हो तो आराम से चयन हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ईमानदारी से रिवीजन करते हो, ऐसे नहीं आलस करते हो। अब देखो मैं तुम्हें कहूँ कि भाई इसके जलवायु टॉपिक है, तुम या सिंचाई परियोजना टॉपिक करा दिया, उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन निकालना। अब तुम्हारे पास कोई भी बुक पड़ी है घर पे, यार ये तो निकाले ही हुए हैं, क्या निकाले अभी ये, तो वो चीज़ जब भी तो कहते हैं कि इस रेस में कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं जीतता। अब मेरे को एक बात बताना, आप में से कौन कौन हो जो यहाँ पर गुरुजी तुम्हें मैथ के सवाल कराते हैं और वही सवाल जाकर घर पे करते हो तुम, वो सेम के सेम जितने करवाए उतने के उतने वो। सोच के देखो पूरी क्लास में 2 लोगों के हाथ खड़े हैं, तो कहने का मतलब क्या है, तुम में क्षमता नहीं है, तुम नई नई चीजें बांटते हो, नए वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो आई तो सारों बड़ो अपनों परास्त होने को कारण है। क्यों हारते हैं? इसलिए ब्रूस ली ने भी बोला था ये बात कि मुझे उस 1000 मूव से डर नहीं लगता, मुझे उस मूव से डर लगता है जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस की गई है। तो प्रैक्टिस पर होगा सारों काम। अब देखो तुम ये बार बार ये इस रकम के करोगे, तुम एक तरीका आ जाएगा। अब नया नया हाफड़ा मारता रहता ना, वो पिछलो तरीको आवे को नहीं, इसके चक्करों में तुम कुछ भी नहीं सीख पाते है। नहीं तो रिवीजन करने की ताकत रखो अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा। देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है, कौन सी स्थिति? अक्षांश की, ना कि देशांतर की। देशांतरीय स्थिति प्रभावित नहीं करती है। दूसरे में लिखोगे समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 3 पे लिखोगे समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी। और नंबर 4 पे लिखोगे अरावली पर्वतमाला। ये जलवायु प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। इसमें आएगा अरावली। जल व स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण। और उसके बाद अगर हम आगे देखें, अरावली पर्वतमाला हो गई, जल व स्थल का वितरण हो गया, वर्षा, वनस्पति कारक, एक लास्ट और लिख लेना, धरातलीय स्थिति। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक है, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला, जल व स्थल का वितरण, वर्षा, वनस्पति कारक और धरातलीय स्थिति। बोला जलवायु को प्रभावित करने वाले अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला, जल व स्थल का वितरण, वर्षा, वनस्पति कारक, धरातलीय स्थिति। इन सभी पॉइंट को समझेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। आज जलवायु में जितना पढ़ाया समझ में आया तुम्हें? एक बार थोड़ा नजर और मार लो। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश कितने हैं? 5। शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। जलवायु किसे कहते हैं? वातावरण की दीर्घकालीन दशाओं का योग जलवायु
वातावरण के कुछ महीनों की दशाओं का योग ऋतु और वातावरण के कुछ दिनों की दशाओं का योग मौसम कहलाता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण। और भारत की उष्ण कटिबंधीय है। ये पता लग गया कैसे, किस प्रकार से अपनों ने चर्चा कर ली थी। ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैम, ये इस प्रकार से ना। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? राजस्थान कितने प्रतिशत भाग उष्ण कटिबंध में आता है? 1% भाग। और शीतोष्ण कटिबंध में, तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है। यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ तापमान में विविधता पाई जाती है। यहाँ वर्षा का समय व मात्रा निश्चित नहीं है। आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। असमान वितरण वर्षा में भी देखने को मिलता है। अधिकांश वर्षा जुलाई से अगस्त के महीने में हो जाती है और कुछ ही मात्रा जो होती है वो दिसंबर जनवरी में होती है, जिसे मावठ वर्षा कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो अक्षांश स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला, जल व स्थल का वितरण, वर्षा, वनस्पति कारक और धरातलीय स्थिति। आज के लिए जय हिंद। बहुत बहुत आभार। क्लास देखने के लिए मिलते हैं अगले भाग में।